अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताने वाली हूं जिससे आप मंथली 1.5 से 2 लाख बआसानी कमा सकते हैं। ये कारोबार बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। जिसने भी ये कारोबार किया आज वो लाखों नहीं बल्कि वो करोड़ों कमा रहा है। हर नया फार्मर इस वीडियो को लाजमी देखे और आखिर तक देखे। इंशाल्लाह वो मालूमात मिलेगी जो आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे लोग ये काम करते हैं। तो इसलिए ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा मजे की होने वाली है। चलें तो वीडियो को शुरू करते हैं। डेयरी फार्म का मतलब दूध का फार्म, जहां पर दूध वाले जानवर रखे जाते हैं। हमारे यहाँ एक मुकम्मल गलतफहमी पाई जाती है कि डेयरी फार्म का काम 1 या 2 जानवरों से भी शुरू किया जा सकता है। आप कर तो सकते हैं, लेकिन इसको आप कारोबार की शक्ल नहीं दे सकते। अक्सर लोग सुनी सुनाई बातों पर अमल करके काम शुरू कर देते हैं और बाद में बहुत पछताते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदा के लिए लोगों की सुनी सुनाई बातों पर अमल करके अपना नुकसान ना किया करें। हर काम को करने से पहले उसकी अच्छी तरह तहकीक कर लें। हर काम को समझकर करें। आप इस काम को करने के लिए तजर्बा हासिल करें। किसी फार्मर के पास जाएं और उससे अच्छी तरह मालूमात लें, फिर काम शुरू करें। अब मैं बताती हूँ फार्मर गलती कहाँ करता है। जो नया फार्मर गलती कहाँ पर करता है, हम नेट से इधर उधर से मालूमात लेते हैं। उन लोगों को इस काम का सिरे से भी पता नहीं होता और वो मालूमात दे रहे होते हैं और वो भी दूसरों से सुनकर गलत मालूमात को आगे फराहम करते हैं और सुनने वाला समझता है ये तो बहुत बड़े फार्मर है। नया फार्मर दूसरी गलती ये करता है कि वो दूसरों की सुनी हुई बातों पर अमल करता है कि चारा तो घर का है, तूड़ी घर की है, 1-2 जानवर रख लें, लेकिन फार्मिंग तो हो जाएगी। लेकिन ये एक मुकम्मल डेयरी फार्म नहीं बनेगा। अब मैं बताती हूँ इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो हम क्या करते हैं, पहले हवेली बना लेते हैं। हवेली इतनी बड़ी बना लेते हैं कि सारा पैसा उधर लगा देते हैं, फिर जानवर खरीदने के लिए पैसे नहीं बचते। तो दोस्तों मैं आपको एक अच्छा मशवरा देती हूँ, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट का इशू है तो आप सबसे पहले किराए पर हवेली लें। जो आपने पैसा हवेली पर लगाना है उस पैसे से आप अच्छी नस्ल के जानवर लें और कारोबार का आगाज कर दें। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट का इशू नहीं है, अगर आप कहते हैं कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो एक काम करें, वो एक खुला हवादार शेड तैयार करें और अच्छी नस्ल के जानवर लाएं। अच्छी नस्ल की गायें लाएं, क्योंकि हमारा इलाका गर्म इलाका है। यहाँ पर आपको प्योर गाय नहीं चलेगी। यहाँ पर हमेशा क्रॉस गायें ही रही है और क्रॉस गाय ही रह सकती है। अब मैं बताती हूँ आपने कौन सी नस्ल की गाय खरीदनी है और ये आपको कहाँ से मिलेगी ये भी मैं आपको बता देती हूँ। साहिवाल फ्रीजन या साहिवाल जर्सी जानवर, आप अच्छी नस्ल के जानवर खरीद कर काम शुरू करें। आप जल्दबाजी कभी ना करें, जल्दबाजी आपको नुकसान की तरफ ले जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस कारोबार के लिए सरमाया कितना चाहिए। इस बात को आपने ध्यान से समझना है। अगर चारा तूड़ी घर का है तो अच्छी बात है, तो बाकी अखराजात कम नहीं होंगे। बाकी चीजों के भी अखराजात होते हैं, जैसे वंडा जो 3500 रुपए का है या इससे भी ज्यादा की बोरी आ रही है, उसमें 40 किलो वंडा होता है। इसके साथ जानवरों की दवाइयाँ, मुलाजमों की तनख्वाह, कभी डॉक्टर का आ जाना, बिजली का बिल और दूसरे अजाफी अखराजात वगैरह। इन चीजों को जहन में रखना है, एक फार्मर के लिए इंतहाई जरूरी है। अब मैं बताती हूँ एक डेयरी फार्म चलाने के लिए कितनी आमदनी के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। शेड और जानवरों के साथ तकरीबन 50 लाख रुपया अगर शेड मौजूद है तो फिर 30 से 40 लाख चाहिए होगा। 65% गायें और 35% भैंसें होनी चाहिए। एक गाय 5 लाख या इससे भी ज्यादा की होती है। अब तो कीमतों में भी इजाफा हो गया है, बल्कि अब तो जानवर भी बहुत महंगा हो गया है। या फिर आप मंडी में जाएं, वहां इनके रेट वगैरह पता करवा लें और हिसाब से खरीद लें। बाकी लवाजमात के लिए एक अदद बैलगाय, टोका मशीन, दवाइयाँ, चारा काटने के लिए छोटा इंजन, पानी के टब, दवाई देने के लिए नलका, चारागाह से खुरली तक चारा ले जाने वाली छोटी ट्राली, पानी के पाइप वगैरह। अब हम आते हैं हमारा टारगेट क्या है। अब आपने 100 किलो दूध का टारगेट रखना है। अगर आपका टारगेट 100 किलो दूध का टारगेट होगा और अगर आप चाहते हैं कि ये सारा साल बरकरार रहे, तो फिर आपको कम से कम अपने फार्म पर 15 जानवर रखने होंगे, जिसमें 9 गायें और 6 भैंसें होंगी। फिर आप सारा साल 100 किलो दूध हासिल कर सकेंगे। यहाँ पर आपके जहन में ये बात आ रही होगी 100 किलो दूध तो हम 10 जानवरों से भी हासिल कर सकते हैं, तो हम 15 जानवर ही क्यों रखें। तो दोस्तों इनमें से कुछ जानवर दूध कम कर देते हैं और अगर आपके पास ज्यादा जानवर होंगे तो उनमें से कुछ कम भी कर देंगे, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह आपको 100 किलो दूध मिलता रहेगा।
जाएगा। अब आते हैं इसके अखराजात की तरफ। दूध का रेट इलाके के हिसाब से होगा। हम यहाँ 120 रुपए के हिसाब से रेट लगाएंगे। अगर आपके पास रोजाना का 100 किलो है तो 120 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल कीमत बनती है 12,000। अगर चारा तूड़ी घर का है तो 50% अखराजात निकाल लें तो रोजाना 6,000 आमदनी हो सकती है। इसमें आप माहाना आमदनी 1,80,000 कमा सकते हैं। अगर चारा तूड़ी भी बाहर से खरीदते हैं तो फिर 66% अखराजात और 34% मुनाफा होगा। अगर आपके जहन में ये बात है कि 66% अखराजात ही क्यों, तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट फार्मूला है। बड़ी कंपनियां और बैंक इससे बहुत ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। इस कारोबार से आप रोजाना का 6,000 से ज्यादा भी कमा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको डेयरी फार्म के बारे में बहुत सी मालूमात मिल गई होगी और काफी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई कमी रहती है तो मैं आपसे माजरत करती हूँ। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आगे जरूर शेयर करें ताकि सबका फायदा हो और सब नुकसान से बचें और आपको दुआओं में याद रखें। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का बिजनेस आइडिया जरूर पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।